सो वैष्णव क्वालिटीज में आज यानी वैष्णवों के अंदर जो सद्गुण होते हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है आज हम उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और वो है विनम्रता। यस, आज देखिए भगवद गीता के अंदर भी जो भगवान ज्ञान की चर्चा करते हैं ना, सबसे पहली क्वालिटी बताते हैं अमानित्वम। अमानित्वम को प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेट किया? ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। और जो 26 गुण पाए जाते हैं भक्तों के अंदर, उन 26 क्वालिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताई गई है कृष्णैक शरणम, यानी इकलौती श्री कृष्ण की शरण में जाना। ऐसा भक्त का विश्वास होता है। सो इट इज द नंबर 1 क्वालिटी। लेकिन इसलिए भक्त हमारे बोलते हैं एक क्वालिटी और, निश्चित रूप से कृष्णैक शरणम तो होना चाहिए, लेकिन एक क्वालिटी और भक्त के अंदर होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम कृष्णैक शरणम, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज कृष्णैक शरणम। और उसके बिना कृष्णैक शरणम हो नहीं पाएगा आपका, और वो क्वालिटी है विनम्रता। यस, बल्कि ना विनम्रता आप देखिए इतनी सौम्य क्वालिटी, इतनी महत्वपूर्ण क्वालिटी है कि ना अगर किसी को बोला है ना, आप इमेजिन करो एक भक्त, एक बहुत ही अच्छा भक्त, तो जो भक्त आप इमेजिन करोगे ना, असल में एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति होगा वो। मतलब कि भक्ति और विनम्रता ना बहुत ही मिले जुले से लगते हैं, एकदम लगता है भक्ति मतलब विनम्रता, विनम्रता मतलब भक्ति। तो इसलिए श्री भक्त महाराज बोला करते थे, द वेरी फाउंडेशन ऑफ भक्ति इज ह्यूमिलिटी। विनम्रता जो है ये भक्ति का आधार है। अगर विनम्रता नहीं है ना अगर किसी व्यक्ति के अंदर, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, उसको दिव्य ज्ञान नहीं मिलने वाला, उसको साधु संग नहीं मिलने वाला, उसका नाम जप नहीं चलने वाला, कुछ नहीं होता विदाउट दिस सिंगल क्वालिटी, विनम्रता। जो लोग आते हैं वो वास्तव में विनम्र बनते हैं। और जो भक्तों के संग में कौन चले जाते हैं, अगर जितनी प्रॉब्लम देखेंगे ना, ये प्रॉब्लम हुई, उसने उसको ये बोल दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, उसने वैसा कर दिया था, अल्टीमेटली ना आप जॉट डाउन करते 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 ना एक ही चीज में हम आते हैं, और वो है विनम्रता नहीं रही थी तब भी माया ने फंसाया। तो माया के लिए, व्यक्ति के लिए हुक उतना ही बड़ा है जितनी उसमें विनम्रता कम है। जितनी उसकी विनम्रता ज्यादा है, माया उसमें हुक नहीं देख पाती। मैं कहां से निकालूं, कैसे, कहां हुक लगाऊं। सो ये जो विनम्रता है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यही चाहिए। यस, once I was hearing one lecture by His Holiness भक्ति चैतन्य महाराज, तो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल महाराज दे रहे थे कि ना ये भौतिक जगत है और वो उस तरफ आध्यात्मिक जगत है। ये भौतिक जगत, उस तरफ आध्यात्मिक जगत, तो बीच में एक वॉल है और आप वॉल को फांद नहीं सकते बिकॉज वॉल बहुत बड़ी है। आपको वॉल में से जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक छेद है उसमें, और उस छेद के थ्रू आप फिर उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन वो छेद कितना बड़ा है? वो छेद का साइज है 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा ये उस छेद का साइज है। यानी कि ना आप उस तरफ निकल नहीं पाओगे। अपने साथ अगर कुछ लेके जाओगे ना, मैं ये साथ लेके जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी ईगो ले जाऊँ, थोड़े 1 मिलीग्राम 1 माइक्रोग्राम ईगो ले जाऊँ अपने साथ, तो आपका बस्ता अटक जाएगा वहाँ पर, टक टक नहीं निकल पाएंगे हम। तो इसलिए आपका साइज, हमारा कितना साइज है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। अच्छा, वो छेद का साइज कितना है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो हम निकल सकते हैं। लेकिन जी साइज एकदम टकाटक होता है ना, मतलब एकदम बराबर साइज, तो निकलने में दिक्कत होती है। मतलब घर्षण तो फिर भी होगा ना, बिकॉज आपका बिल्कुल टिच उसी साइज का छेद है वो। तो सर कुछ लुब्रिकेशन दीजिए ना, लुब्रिकेशन होगी फिर निकल जाएंगे। हाँ, साइज बराबर है, हमारा साइज बराबर, वो छेद का साइज बराबर। वो लुब्रिकेशन क्या है? विनम्रता। वो विनम्रता के लुब्रिकेशन से ही हम उस छेद से होकर के आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। नहीं तो आध्यात्मिक जगत में जाना असंभव है वास्तव में। जैसे बाइबल में आता है, मैनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन। बुलाए कहीं जाते हैं, चुने कुछ जाते हैं। जो कौन से कौन से होते हैं चुने वाले, जो चुने जाते हैं? बाकी लोगों को चुना लग गया, ये से चुने गए। ये कौन है? जो विनम्र होते हैं वो चुने जाते हैं वास्तव में। तो इसलिए प्रभुपाद एक और चीज बोला करते थे, व्हेन somebody leaves Krishna consciousness, do not feel astonished. Somebody stays in Krishna consciousness, feel astonished. कोई भक्ति छोड़ के चला जाए, हैरान मत होना। कोई टिक जाए, हैरान होना, है तो ये टिक गया, ये तो माया की हॉकी जल गया। है तो माया तो लगाती है ना। जैसे जितना कोई घमंडी होगा ना, उसका मतलब जितना घमंड है उसका वो है बॉल की नहीं होता नीचे रखने वाला स्टैंड, कहते हैं ये तो अहंकार के स्टैंड में लगाया, इस पे रखी बंदे की, जीवात्मा की बॉल। ओके,
इधर कहाँ गया भगत, हरि बोल। सो माया जो है किसको बोला अपनी गोल्फ स्टिक से किसको लगाती है निशाना, जो भी ये जो अपना विनम्रता छोड़ करके स्टैंड पे लगा होता है ना, वो उसको लगाती है एक खिंचा करके। तो इसीलिए जितने छोड़ के जाते हैं, जो जो टिक जाते हैं ना, उनको देख हैरान होना चाहिए, सर आप टिक गए, अरे दम है, बहुत दम है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वास्तव में। किसने पूछा श्रील प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद अगर शुद्ध भक्ति चाहिए तो उसका कोई फॉर्मूला होना चाहिए। आप तो ड्रगिस्ट हैं, आप तो दवाइयाँ बनाते हैं, प्रयाग फार्मेसी आपकी, तो है कोई आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला? प्रभुपाद ने कहा मेरे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला है त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। इन चारों को ये केमिकल फॉर्मूला बना करके टॉनिक पिलाओ उसको, भक्ति का रसायन, एंड देन ऐसा व्यक्ति जो है वास्तव में सेट हो जाएगा उसका, तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। सो दीज 4 क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड। श्री गौर गोविंद महाराज बोला करते थे, जो सिंह का दूध होता है ना, उसको आप साधारण बर्तन में नहीं रख सकते। सिंह के दूध को रखने के लिए आपको बड़ा विशेष बर्तन चाहिए होता है। कौन सा बर्तन? क्ले का बर्तन ना, उसमें तो रिस जाएगा वो, तो उसके लिए ना खास तरह का बर्तन चाहिए होता है, राइट, सोने का बर्तन चाहिए होगा, तब जो है हम सिंह के दूध को रख पाते हैं, या सिंगनी के दूध को, रादर सिंह तो दूध देता नहीं, सिंह कहीं तो हाँ, यहाँ बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, ठीक है, क्योंकि भक्तों का ध्यान तो सिद्धांत पे होता है ना, वो मेल फीमेल थोड़ी देखते हैं सब। तो सिंघनी का जो दूध होता है वो तो भाई एक बड़े स्पेशल कंटेनर में रखा जाता है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु है चैतन्य सिंह, चैतन्य सिंह देने आए हैं प्रेम भक्ति का अमृत। तो ये जो दूध है इसको संभालने के लिए साधारण बर्तन नहीं चाहिए। हमारे लिए कौन सा बर्तन है? ये हृदय का बर्तन। ये हृदय का बर्तन जो है ये काफी नहीं है, इसको बड़ा विशेष बनाना पड़ेगा, इस बर्तन को बड़ा विशेष बनाना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा अलॉय चाहिए जो कि इसको संभाल सके, इस दूध को संभाल सके, गिवन टू अस बाय श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जो अलॉय है बना हुआ है 4 मेटल से। पहला मेटल है त्रिनादपि सुनिचेना, दूसरा है तरोरपि सहिष्णुना, फिर अमानिना, फिर मान देना। तो इसलिए इन 4 तरह के अलॉय से बन के जो बर्तन बनता है, उससे फिर हम चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ है, जो चैतन्य सिंह का दिया हुआ है हरिनाम प्रेम भक्ति का जो दूध है, इसको हम कंटेन कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति, अन्यथा वी कैन नॉट डू दैट। सो त्रिनादपि सुनिचेना, ये श्लोक तो सबने सुना हुआ है, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्णा कविराज गोसाई बोलते हैं भक्त को चाहिए अपने गले में इसको कंठी माला की तरह पे इसको पहन के रख ले, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है। सो यूज्ड टू से वी हैव गॉट 2 महामंत्रास, एक हरे कृष्ण महामंत्र, दूसरा महामंत्र है त्रिनादपि सुनिचेना। क्योंकि ये जो श्लोक है ना त्रिनादपि सुनिचेना, ये श्लोक हमें बताता है नाम लेना कैसे है, और ये अगर नाम लेने का भाव ठीक नहीं होगा तो हम नाम को नहीं ले पाएंगे। सालों साल आप माला रगड़ लो, माला टूट जाएगी आपकी, कुछ होगा नहीं, लेकिन दिल नहीं पिघलेगा। तो इसीलिए नाम अच्छे से हो पाता है जब ये त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, ये भाव आता है। और इनमें देखो, इनमें 4 क्वालिटीज हैं। तृण के समान विनम्र होना, वृक्ष के समान सहनशील होना, मान सम्मान की इच्छा ना करना, सबको मान देना। लेकिन इन 4 क्वालिटीज के अंदर जो रूट क्वालिटी है दैट इज एक्चुअली त्रिनादपि सुनिचेना। विनम्रता से ही तरोरपि सहिष्णुता भी आती है। यानी कि तरोरपि सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? हमें सहन करना सीखना चाहिए, बहुत कुछ सहन करना होता है, पर सहन करने के लिए अगर आप विनम्र है ना तो आपको सहन करना आसान हो जाएगा। मान सम्मान की इच्छा ना करना, अमानित्वम, उसको ट्रांसलेट किया ह्यूमिलिटी। अमानिना जो है वो भी आता है, किससे आता है? अमानिना आता है विनम्रता से। वास्तव में मान सम्मान की इच्छा ना होना, और सबको हम मान सम्मान स्वाभाविक रूप से देते हैं जब हम विनम्र होते हैं। तो विनम्रता इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। या तो जो तीसरा श्लोक है शिक्षाष्टकम का, ये वास्तव में श्लोक है निष्ठा का। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, सॉरी भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति एंड देन निष्ठा, राइट? तो जो पहला जो श्लोक है वो है श्रद्धा का श्लोक है। जो दूसरा श्लोक है वो है भजन क्रिया, वह साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति का श्लोक है दूसरा श्लोक। और तीसरा श्लोक है वो है निष्ठा का श्लोक है। इसलिए हम देखते हैं जो तीसरा श्लोक है ना, इसमें लोग स्ट्रगल करते हैं। इनफैक्ट एक वैष्णव पोएट बोलते हैं, मेरा तो भक्ति करने का बहुत विश्वास था, मैं भक्ति कर लूंगा। जैसे ही मैंने त्रिनादपि सुनिचेना श्लोक सुना, मैंने कहा आई क्विट भक्ति। देखिए बहुत कठिन है भाई,
आई क्विट भक्ति, मेरे से नहीं होगी भैया। इसलिए जो तीसरा श्लोक है ना, इसमें अच्छे अच्छे लोग मात खा जाते हैं, बड़े बड़े लोग मात खा जाते हैं। क्योंकि ये श्लोक किसका है? जब तक कोई नैष्ठिक की भक्ति में नहीं आएगा तब तक वो इसका पालन नहीं कर सकता। ये बड़ा ऊंचा श्लोक है, इसको बड़ा इस्कॉन में कोट तो बहुत होता है ये श्लोक, लेकिन इसका पालन करने में ना अच्छे अच्छे जान निकल जाती है। यस, त्रिनादपि सुनिचना श्लोक जो है, त्रिनादपि सुनिचना का मतलब यही है कि वास्तव में जब बड़े बड़े तूफान आते हैं तो क्योंकि घास के तिनके झुक जाते हैं तो इसलिए तूफानों को वो झेल जाते हैं। क्या? तो उसी प्रकार से भक्त भी जो है उसकी लाइफ में, जीवन में क्राइसिस आते हैं, परीक्षाएं भी आती हैं, अपने कर्मों को ही भोगता है बेचारा, और माया के प्रलोभनों को भी भोगता है वो, इन सबको सहन कर सारे झंझावात को झेलता है वो।